जय श्री राधे। आप सभी को श्री धाम वृंदावन से आप सभी को राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो आज हम किसी भी विचार में आगे बढ़ें उससे पहले हम हरि नाम का उच्चारण अवश्य करेंगे और आप सभी भी हमारे साथ ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आप सभी से बार बार हम आप सभी को समझाते हैं कि जो ये हरि नाम का उच्चारण है, जो ये भजन है, आप सभी से कहा जाता है बार बार कि आप कहीं भी, जैसे आपको अगर अपने जीवन में आप शांति चाहते हैं, आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं, तो उसका एकमात्र एक बहुत ही सरल सा उपाय अगर चाहते हैं तो वो है भजन करना। कभी भी मन भटके तो भजन। जब कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, हम कोशिश करते हैं कि इस क्रोध पर नियंत्रण कर पाए, इस क्रोध को नियंत्रित कर पाए और हमसे ऐसी कभी भूल ना हो पाए। हम न जाने कितने प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं हार जाते हैं और अपने खुद को ही कि मन हमारा ही है और हमें ही नचाता है, हमारा मन हमें ही नचाता है, हम अपने मन को ही नहीं नियंत्रण कर पाते हैं। ऐसा क्यों? तो किसी भी विचार पर हम अपना ये चर्चा करें तो उससे पहले एक हम हरि नाम का कीर्तन अवश्य करेंगे और आप सभी भी हमारे साथ ज़रूर कीजिएगा। जय जय श्री हरिवंश। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण जय जय श्री राधे श्याम। श्री धाम वृंदावन की जय हो, श्री धाम वृंदावन की जय हो। यकीन मानिए, जो ये श्री धाम वृंदावन की जो जय जयकार होती है, ये ऐसे ही नहीं होती। श्री धाम वृंदावन की जो महिमा है हर कोई समझ नहीं पाता, लेकिन जो समझ जाता है वो जीते जी। वो कहते हैं कि जो धाम में एक जो भक्ति है और धाम में जो प्रेम है जिसे मिल जाता है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो धाम से बाहर जाए। और आप सभी के ऐसे प्रश्न होते हैं कि क्या हम धाम की महिमा हमें क्यों नहीं समझ में आती, हमें ऐसा क्यों होता है कि हम जब तो धाम में आते हैं तब जो मन है वो तो स्थिर हो जाता है। होता है ऐसे कि धाम का प्रभाव ऐसा है कि जब धाम में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक शांति ज़रूर मिलती है हमारे इस मन को, लेकिन जैसे ही धाम के बाहर जाते हैं, धाम से बाहर चले जाते हैं और फिर दोबारा उसी में फंस जाते हैं। फिर जहाँ हम फंसे हुए हैं, जिस संसार में हम फंसे हुए हैं, वहाँ हम फिर दोबारा फंस जाते हैं। ऐसा हमारे साथ होता क्यों है? तो क्या धाम में कोई ऐसा चमत्कार है कि जो हमारे मन को परिवर्तित कर देता है? धाम में ऐसा क्या चमत्कार है?
यकीन मानिए, हम तो कहते हैं कि श्री धाम वृंदावन में चमत्कार ही चमत्कार है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक जो भी उपासक है, जितने भी उपासक है, जितने भी साधक है, जितने भी ब्रिजवासी जन है, जो भी यहाँ वास करते हैं, उनके हृदय में भक्ति भाव है। और हर किसी के हृदय में, कि ये नहीं कि केवल एक आप किसी थोड़ी सी की ही बात कर सकते हैं, नहीं, यहाँ हर किसी में भक्ति भाव है। हर किसी का एक ही लक्ष्य है, श्री जी की प्राप्ति। हर किसी का लक्ष्य है इस संसार के जाल से मुक्त होना, हर कोई चाहता है। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं धाम में रहते हुए भी और धाम से बाहर रहते हुए भी। करे कैसे? भजन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर दोबारा जैसे ही एक दो माला करने के बाद हमारा जो मन है वो फिर से भटकना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण यही है, हमने अपने मन में एक बहुत ही ज़्यादा जैसे कि हमारा ये मोबाइल फ़ोन होता है, इसमें जब बहुत ज़्यादा कुछ जैसे स्टोर हो जाता है, जब बहुत सारी चीज़ें इसमें एकत्रित हो जाती हैं, तो आप उसको डिलीट करते हैं। एक डिलीट का ऑप्शन हमारी मोबाइल फ़ोन में, सभी के मोबाइल फ़ोन में अवश्य होता है, सभी उसको डिलीट कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसे हमारे पास मैसेजेस हैं कि जिसको हम डिलीट कर देते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं और उसको रख लेते हैं कि नहीं, अभी देखने, इसको अभी रख लेते हैं, ये काम के हैं। ऐसा ही हमारा मन है। हमारे मन में न जाने कितनी कितनी बातें भरी हुई हैं। अभी तो ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है हम सभी पर कि हम लोग भूल जाते हैं। नहीं तो अगर जो जीव है वो भूलना नहीं जानता, उसको अगर ये जो प्रभु है उस बहुत बड़ी कृपा करते हैं कि बहुत सी बातें जो हम भूल जाते हैं, और जो याद रखते हैं, सुना जाता है, कहते हैं हमें एक एक बात याद है, और जो एक एक बात याद रखते हैं, यकीन मानिए वो इन बातों पर ही रह जाते हैं, वो इन्हीं को सोच सोच कर ही रह जाते हैं। और ऐसे ही अपने जीवन में बिना बात का, कोई बात का कलेश नहीं होता, उनके हृदय में हमेशा कलेश ही उत्पन्न रहता है, क्योंकि उन्होंने आज तक उस बातों को कभी निकाला ही नहीं है। जैसे अपने फ़ोन में से जो वेस्ट चीज़ें होती हैं आप उसको डिलीट कर देते हैं, ऐसे ही अपने मन से, अपने मन में, आपके हृदय में जितना भी ये बेकार की चीज़ें हैं, किसी के लिए कोई आपका कैसा कोई गलत भाव है, किसी के लिए कोई द्वेष है, और न जाने क्या क्या, अगर कुछ भी ऐसा है तो उसे डिलीट कर दीजिए। यकीन मानिए, डिलीट करते ही, फ़ोन को जब डिलीट कर देते हैं, सब कुछ उसमें से निकाल देते हैं, फ़ोन एकदम खाली। ऐसे ही अपने हृदय को एकदम खाली कर दीजिए और केवल एकमात्र अपने प्रभु को वहाँ विराजमान कीजिए। और जहाँ प्रभु विराजमान हो जाए तो उसके मन में कलेश कैसा, उसके मन में भजन किया भागना कैसा, वो भजन के लिए कैसे भाग सकता है, वो भजन से दूर कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके हृदय में प्रभु वास करते हैं और बार बार उसे ये याद आता रहता है, बार बार उसे स्मरण होता रहता है कि मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। और जो ऐसा कर लेते हैं, जो अपने जीवन में इन सभी हमारे जो जितने भी सभी जो हमने बहुत ज़्यादा एक स्टोर कर रखा है, बहुत ज़्यादा एकत्रित करके रखा है, और वो अगर आप ऐसे ही रखेंगे ना, तो यकीन मानिए कि एक भी अगर आपने ऐसा कुछ भाव ऐसा रखा, तो वो आपको बार बार आपको फिर से वही उस स्थिति में लाके खड़ा कर देगा, आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए प्रभु का बहुत ही बड़ी कृपा होती है कि जीव बार बार कई बातों को वो भूल जाता है, उसे याद नहीं रहता। तो इसे कहते हैं कृपा प्रभु की। और भजन कैसे करें? हृदय में या तो प्रभु को वास करवाएं, या आप ये जो जितने भी आपके हृदय में जो ये जिसे हम बेकार की बातें कहते हैं, जिसे हम संसार का व्यवहार कहते हैं, जिसे संसार का प्रपंच कहते हैं, इसे अपने हृदय से निकालिए। जो ऐसा कर लेते हैं, यकीन मानिए प्रभु उनके लिए ज़रूर आते हैं। और एक बात आप सभी ध्यान रखिएगा कि भगवान किसी भी विधान में व्यस्त क्यों ना हो,
कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन जब जीव रोता है ना, जब हम रोते हैं तो उसकी पुकार भगवान के कान तक अवश्य जाती है। अब रोना कैसे चाहिए, कहते हैं रोना। अब रोते कैसे हैं, किस लिए रोया जाता है कि हे प्रभु ये कार्य करवा दीजिए, हे प्रभु सामने वाले के पास इतनी सुंदर गाड़ी है, ऐसी गाड़ी दिलवा दीजिए, घर में रिश्तेदार आते हैं ये दिलवा दीजिए। इसे रोना इसके लिए नहीं रोना है, इसको रोना इस वस्तुओं के लिए नहीं रोना है। यकीन मानिए ये जितनी भी इच्छाएं होती हैं ना, ये जितनी भी इच्छाएं आप अपनी बढ़ाते जाते हैं, यही सबसे बड़ा कारण होता है आपके जीवन में अपार कलेश का। जैसे हैं वैसे खुश रहें और अपने कर्म करते रहिए। अब ये भी नहीं कहा जाता वैसे, इस बात का दूसरा मतलब निकाल लिया जाए तो क्या जीव अपने जीवन में इच्छाएं ना रखें? इच्छाएं होनी चाहिए, गलत नहीं है। इच्छा होना हम आपसे बोले वो गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हे प्रभु मेरा कार्य केवल कर्म करना, मैं और कुछ नहीं जानता। और अब प्रभु जाने प्रभु का कार्य कि प्रभु को कैसे करना है, प्रभु को आपको कैसे संभालना है और प्रभु को आपको कैसे आगे ले जाना है, ये प्रभु जाने। आपका केवल एकमात्र कार्य है, वो है कर्म करना, और कर्म भी ऐसे जो प्रभु के विधान के द्वारा चले। ये नहीं कि प्रभु से जो प्रभु को दुखी करे, हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म हो जो हमारे प्रभु को दुखी करे, हमें ऐसा कर्म नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान रखिए। और जीव जब रोता है तो प्रभु कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन उनके कानों तक आपका जो रोना है, आपका जो जीव रोता है, उसकी आवाज अवश्य जाती है। और इसलिए कहते, इसीलिए जो कर्म का विधान है वो भगवान ने अपने हृदय में रखा है और जीव योग्य नहीं है। जो कर्म का विधान प्रभु अपने हाथ में रखे हुए हैं, लेकिन जीव इस योग्य नहीं कि आप इस बात का ध्यान दीजिए। अभी आपको बताया कि कितनी सारी बातें ऐसी होती हैं कि जीवन के कुछ हमारे खट्टे मीठे कुछ ऐसे अनुभव होते हैं कि जिन्हें हम भूल जाते हैं, लेकिन उस भूलने में भगवान की कितनी कृपा है। अगर हम सब कुछ याद रखें तो सोचिए, तो भूलना संभव ना हो तो हम कितने बेमतलब, कहते कोई किसी भी वजह से नहीं, हम दुखी ही रहेंगे। कभी कितनी बार ऐसा होता है कि हम बैठे हैं, हम आराम से बैठे हैं, लेकिन कहीं ऐसी बात आ जाती है। और देखिए ये मन है ना, ये इन बातों की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होता है, लेकिन प्रभु की तरफ जल्दी से आकर्षित नहीं होता। ये जितनी गति से ये प्रभु की ओर नहीं जाता, लेकिन उससे ज्यादा न जाने कितनी दुगनी, कितनी त्रिगुनी, कितनी ज्यादा गति से वो प्रभु से दूर होकर इस संसार की बातों में अवश्य चले जाता है। ये मन की गति देखिए। और कहते आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप ये सब कुछ आप इस सब चीजों को नहीं भूलेंगे, अगर आपकी ऐसी कृपा नहीं होती प्रभु की, तो आप बिना वजह ही दुखी रहते, बिना वजह ही। और इसलिए एक बात का आप सभी विश्वास रखिएगा कि जो भजन के मार्ग पर जो आप पग रखते हैं, भजन मार्ग पर जब हम एक पग जब हम रखते हैं, तो आप शुरू कीजिए। अभी तक हमने शुरुआत नहीं कीजिए, आप आराम कीजिए, आप शुरू कीजिए, तो भगवान आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। हम आप कहते हैं कि क्या भजन करके हम जब जो भजन करेंगे तो इच्छाएं कैसे मांगेंगे? अगर हम प्रभु से, जब ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं कि कुछ मांगना क्या गलत है प्रभु से, हम आपसे ये नहीं कहते कि मांगना गलत है, हम आपसे ये नहीं कहते, लेकिन आप ये सोचिए आप कितना मांग सकते हैं प्रभु से? कितना आप भजन कर रहे हैं, प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, प्रभु को याद कर रहे हैं हर समय, आप कितना मांग सकते हैं? और आपके मांगने से, और ये बात आप भी जानते हैं कि जो वस्तु आप खुद अपने पर, कहते हर कोई भी ऐसी स्थिति हो ना, सबसे पहले अपने पर लेकर देखिए। आप अपने बच्चे को या आप किसी को भी कुछ देना चाहते हैं, उसने आपसे एक बहुत, आपके मन में है कि आप उसको बहुत कुछ दें, लेकिन उसने आपसे केवल एक छोटी सी वस्तु मांगी, केवल छोटी सी, और आपके मन में ऐसा आया कि अगर मैं अपने मन से देता तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन इसने मांगा, आप देंगे जरूर, लेकिन इसने मांगा मुझे अच्छा नहीं लगा।
ऐसा हर किसी के साथ होता है ना, तो ऐसा प्रभु के साथ भी है। प्रभु से मांगिए मत, कुछ मत मांगिए। वो जानते हैं कि आपको कुछ भी देने के लिए कि किसमें आपका हित है, किसमें आपका अहित है, प्रभु सब जानते हैं, प्रभु सब जानते हैं। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिए। और कहते जो, और इस बात का भी आप अवश्य ध्यान रखिए कि प्रभु आपका कभी अमंगल नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। उनका यश, उनकी कीर्ति गाई है। उनका यश जो भी है, उनकी कीर्ति है, जो भक्त कैसे कहकर गाते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी। आपके सारे अमंगल, आपके जितने भी कष्ट, यकीन माने एक जो सच्चा भक्त होता है, जो प्रभु से सच्चा प्रेम, जिसमें उसका कोई लालच नहीं होता, अगर वो प्रभु से ऐसा प्रेम करता है ना, तो प्रभु उसके जितने भी अमंगल होते हैं सबको हर लेते हैं और मंगल देते हैं, मंगल करेंगे और अमंगल हर लेते हैं। लेकिन उस स्थिति में जाने के लिए, प्रभु का ऐसा प्रेम पाने के लिए, आपको प्रभु से जो प्रेम करना है उसमें कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए, और आपको इनका समरण भाव से, स्पर्श भाव से उनके निकट जाना चाहिए, कि भाव से। और उनका जो भी, उनका जो सानिध्य है वो हर प्रकार से अमंगल के अमंगल को हरण करने वाला है। इसलिए आप करते चले जाइए, बिना अपने मन में विचार लाए कि आप क्या पाएंगे, आप करेंगे। आपको आपके विचार से कहीं, यकीन मानिए, जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे कहीं गुना अधिक आपको मिलता है, जो इस प्रकार चलते हैं। वो सिर्फ अपना कर्म करते चले जाइए। लेकिन आप इस बात का याद रखिएगा कि आपने बांध लिया अपने करने को, अपनी किसी याचना आप कर रहे हैं, लेकिन आपने फिर अगर उसको किसी याचना से, किसी प्रार्थना से अगर आपने उसे बांध लिया, तो आप फिर अवसर चूक जाएंगे। कि आप भजन कर रहे हैं तो आपके मन में कोई लालसा आ गई, तो फिर आपका वो अवसर गया प्रभु से मिलने का, प्रभु से प्रेम पाने का। यकीन मानिए वो अवसर चले जाता है जहाँ ये मांग आ जाती है। आप मौका चूक जाएंगे कुछ श्रेष्ठ पाने का। मिल तो सब कुछ जाएगा, लेकिन वास्तविक जो वस्तु, जो वास्तविक प्रेम जो हमें चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। मिल तो सब कुछ जाएगा। तो जब हम सत्कर्म करते हैं और आप सत्कर्म कर रहे हैं और आप उसके प्रत्युत्तर में कुछ नहीं चाहते, तो आपका सत्कर्म संचित होता है। आप कोई भी सत्कर्म कर रहे हैं और कुछ नहीं चाहते, तो यकीन मानिए प्रभु उसका जो परिणाम है, उसका जो फल है, भक्त को बहुत सुंदर मिलता है। लेकिन जहाँ कोई लालसा आ जाती है, तो वहाँ आपका कितना भी सत्कर्म क्यों ना हो, मिल जाता है। हम ये नहीं कहेंगे कि मिल जाता है, कि नहीं मिलेगा, मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप प्रभु से दूर हो जाते हैं। और इसमें एक बहुत ही एक सीधा सा अगर हम आपको समझाएं कि जो कमाया, अब आपने सत्कर्म किया और आपने प्रभु से इच्छा कर ली, यानी आपने जो कमाया तो आपने उसको सारा खर्च कर दिया। आप 10 रुपए कमाए और सारे अगर आपने खर्च कर दिए, तो ये बताइए कि आपके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने जितना कमाया उतना आपने खर्च किया। और कुछ मूर्ख लोग तो ऐसे होते हैं कि कमाते कम हैं और खर्च अधिक करते हैं। समझिए, करते कुछ नहीं, सत्कर्म कुछ नहीं, लेकिन खर्च करने का तात्पर्य कि बुरे कर्म, लोगों को किसी जीव का हृदय दुखाना, किसी जीव के लिए कोई द्वेष की स्थिति अपने भीतर भावना रखना कि सत्कर्म तो कुछ भी नहीं करे, प्रभु को कुछ भी याद नहीं किया। यानी जिसने कुछ भी नहीं कमाया और वो खर्चा ज्यादा कर रहा है, जिसे मूर्ख लोग कहा जाता है, तो उसका क्या होता है? उसके फिर फल स्वरूप उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है ऋण, यानी उधार। फिर उसका परिणाम होता है बंधन, उसका परिणाम होता है मानसिक क्लेश, कष्ट, उसका परिणाम होता है समाज में तिरस्कार, निंदा,
और जब आप कम कमाते हैं, खर्च अधिक करते हैं, ये उसके साथ ऐसा होता है। और सुख, कहते सुख है कहाँ? अगर देखा जाए कि सुख, तो सुख कहाँ है? जो बड़े लोग कहते थे ना कि अगर 10 रुपये कमाओ तो जिसमें से आपको 2 रुपये ज़रूर बचाने चाहिए। ये बड़े बूढ़े लोग जितने भी हैं वो कहते थे कि कम से कम इतना तो करो कि आप 2 रुपये अवश्य बचाएं। और कबीर भी कहते हैं कि एक गृहस्थी के लिए संचय धर्म है। संचय यानी जोड़ना, धर्म है, इकट्ठा करना एक गृहस्थी के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि साधु इतना दीजिए या में ग्रस्त समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। ये तो हमारे बड़े बूढ़े भी कह गए हैं। तो अब आप सोचिए कि सत्कर्म करने कैसे हैं, कि आपने पूजा पाठ करी, आपने प्रभु का भजन किया, तो आपने उतने ही बुरे कर्म किए, उतने ही खर्च कर दिए, तो आपके पास क्या बचा? और आपने बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा कर्म किए, लेकिन उसमें से कुछ खर्च नहीं करे। खर्च का मतलब कि कभी कोई गलत कार्य नहीं किया, कभी प्रभु का दिल, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हर समय प्रभु से प्रेम किया, तो उस समय आपका क्या होगा? बचत होगी। और जो मूर्ख लोग होते हैं, कोई भजन नहीं, जो कहते हैं कोई भजन नहीं, कोई प्रभु नहीं, कर्म करते जाओ, कौन देखता है, कोई फल नहीं, यानी उन मूर्ख को, कि उनको क्या होगा? अपार कलेश। यानी कोई तो सत्कर्म कमाया नहीं और बढ़ा और लिया। क्या बढ़ाया? कर्जा। और वो क्या बढ़ाया? कलेश। क्या बढ़ाया? प्रभु से दूरी। तो ऐसे आप कभी भी मत कीजिएगा। अपने सत्कर्म करते चल जाना है, और फिर उन सत्कर्मों का जो पुण्य आपको मिलेगा वो आपको प्रभु की प्राप्ति होती है। और फिर अंत में क्या? अगर आप इसे खर्च कर देंगे, जितने भी सत्कर्म किए, तो क्या मिलेगा? आपको कुछ नहीं मिलेगा। जितने भी सत्कर्म कमाए और अगर उन्हें सबको खर्च कर दिया तो हमें मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। एक चीज आपको अवश्य मिलेगी, और वो क्या? फिर जन्म, फिर मरण, ये आपको अवश्य मिलेगी। इसलिए इस जन्म और मरण से छूटिए और अपने सत्कर्म करते जाइए, लेकिन कोई आकांक्षा नहीं। उस सत्कर्मों को खर्च ना करें, उसे संजोए रखें, संभाल के रखें। और वो कैसे रख सकते हैं? आप सभी जानते हैं। देखिए, इस जीवन में बहुत ही मुश्किल होता है। ये कह देना, जब किसी से भी बात होती तो कह देना बहुत आसान होता है कि जो कभी ऐसी कोई स्थिति आ जाती है कि हमें बोलना पड़ता है, हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत भजन करते हैं, लेकिन फिर भी हृदय में ऐसी भावना रहती है कि कुछ ना कुछ हम ज़रूर बोल देते हैं, हमारा मन नहीं करता। हम चाहते हैं कि हम स्थिर रहें, हम चाहते हैं कि किसी का दिल नहीं दुखाए, लेकिन फिर भी ऐसा हमारे साथ होता है। तो यकीन मानिए, आप अपने ना ऐसे कोई गलत कार्य करके अपने इन बुरे कर्मों को मत बढ़ाइए। हमें लगता है कि ये कुछ नहीं है, यहाँ ऐसा कोई देखने वाला नहीं, यहाँ जो प्रभु हैं वो, आप सोचे कि देखते नहीं है, नहीं, आपको छोड़ दिया जाता है कि कीजिए, आप कितना मनमानी आचरण कर सकते हैं, कीजिए। हमें ऐसा मनमानी आचरण नहीं करना, हर समय अपने प्रभु के भरोसे। और जो प्रभु के भरोसे चलने वाला है, जो प्रभु के भरोसे चलता है, तो उसे सत्मार्ग पर लाने का जो उत्तरदायित्व है वो प्रभु का होता है। प्रभु खुद उसको लेकर चलते हैं। आप जब कहते हैं कि सुबह ब्रह्म वेला में नहीं उठा जाता भजन करने के लिए, और भजन नहीं हो पाता, और न जाने मन में बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, बहुत ज़्यादा ऐसी स्थितियाँ रहती हैं, क्योंकि अभी प्रभु की कृपा नहीं है। और जिन पर कृपा हो जाती है उनसे भजन हो जाता है, और उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, प्रभु खुद उनसे करवाते हैं। तो कभी ऐसा देखे ना किसी को कि बहुत सेवा करते हैं, बहुत बड़े, बहुत अच्छे भजनानंदी हैं, और कैसे इनसे हो जाता है, तो उन पर कृपा है। और कृपा का कैसे होती है? कृपा बस एकमात्र, हर समय अपने आप को प्रभु पर छोड़ दीजिए, प्रभु के भरोसे चलिए। आपको संभालने का जो उत्तरदायित्व है वो प्रभु अपने हाथ में ले लेते हैं। और जीव तो भूल सकता है, हम लोग भूल सकते हैं, लेकिन जीव हम लोग भूल कर कुमार्ग पर चल सकते हैं और चलते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि अच्छे मार्ग पर कोई नहीं चलता,
लेकिन बुरे मार्ग पर चलने के लिए सब तैयार हो जाते हैं और बड़ी ही आसानी से चला जाता है। हम कहते हैं कि जो ये बुरे कर्म बनाना है, जो ये कुमार्ग पर चलना है, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। लेकिन सबसे जो मुश्किल है वो है सतमार्ग पर चलना। सतमार्ग पर चलना सीखिए, अपने आप को परिवर्तन करना सीखिए। और जो आपके जीव के स्वरूप में जो भूल है, जो भ्रम है, वो संभव है, ऐसा होता है। लेकिन प्रभु के स्वरूप में भूल नहीं है। जीव के स्वरूप में भूल है, संभव होती है, लेकिन प्रभु के स्वरूप में भूल नहीं। और प्रभु के स्वरूप में कोई भ्रम भी नहीं है। इसलिए जीव भूल सकता है, कुमार्ग पर जा सकता है, लेकिन प्रभु उसे कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लाना नहीं भूलते। ये प्रभु की कृपा है। और सबसे पहले कुछ भी ऐसा होता है, हमारे यहाँ कोई ऐसा मंगल कार्य होता है, तो हमें एक मंगल कलश रखा जाता है, मंगलाचरण किया जाता है। और ठीक उसी प्रकार अगर अपनी यात्रा को आपको आरंभ करनी है तो इसका मंगलाचरण क्या है? इसका मंगलाचरण क्या है? जैसे घर में कोई कुछ भी, अगर हमारे कुछ शुभ कार्य होते हैं तो हम मंगल एक कलश हम जरूर रखते हैं। ऐसे ही अगर आप चलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम सतमार्ग पर चलें, तो आपके लिए मंगलाचरण क्या है? जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जैसे नाथ रख दोगे, जैसे नाथ रख दोगे वैसे रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ऐसे होना चाहिए। यह आपके जीवन का मंगलाचरण है जब आप सतमार्ग पर चलते हैं, जब आप प्रभु के भजन मार्ग पर चलते हैं। और वहाँ कोई आपको ना संशय नहीं होना चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए। प्रभु जैसे आपको रखना चाहे आपको वैसे रहना है। प्रभु जहाँ आपको ले जाना चाहे वैसे रहना है। ऐसे भक्तों की स्थिति होती है। ऐसे ही भक्तों को प्रभु नहीं मिल जाते, ऐसे ही उन्हें प्रेम नहीं मिल जाता। ये हमें करना पड़ता है। जब हम ये कर लेते हैं तब जाके हमें प्रभु के दर्शन होते हैं। और प्रभु के दर्शन, हम आप सभी से बार बार कहते हैं कि प्रभु के दर्शन, आप सोचते हैं कि साक्षात आकर प्रभु आपके सामने हो जाएं, खड़े हो जाएं, तब जाकर आप याद रखेंगे, तब आप विश्वास करेंगे। यकीन मानिए इतना हमारा सामर्थ्य ही नहीं कि हम उन्हें ऐसे देख पाए। नहीं, वो किसी भी रूप में अपने भक्त के लिए किसी भी रूप में आते, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन जीव जा सकता है, वो गलत रास्ते पर जा सकता है, लेकिन प्रभु का कार्य होता है उसे सही रास्ते पर लाना। और तो सत्कर्म हमें प्रभु को निवेदित हो जाने से, जैसे जल है, गंगा जल है। अब जब वही गंगा जल भगवान शिव शंकर के शीश पर पड़ता है, निर्माल्य हो जाता है, बहुत ही पवित्र हो जाता है। और वही गंगा जल अगर किसी की बेवकूफ़ी, मूढ़ता के कारण अगर मदिरा में मिला दे तो उस समय उसकी पूजा नहीं होती। उस समय साधु लोग उसका स्पर्श भी नहीं करते। यदि कोई गंगा जल को मदिरा में मिला दे तो फिर साधु उसका स्पर्श नहीं करता, संत उसकी ओर देखेगा भी नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे बने। किस प्रकार कि आपको हर कोई, देखिए भक्त जो होता है ना, उसकी स्थिति एक भक्ति समझ सकता है। और गंगा, देखिए गंगा जल, उसी गंगा जल को अगर मदिरा में मिला दिया जाए तो वो किसी योग्य नहीं रहता। लेकिन अगर ऐसे ही कर्म का अधिकार आप अपने प्रभु को दे दिया, आपको अपने उस अधिकार का प्रयोग संसार के लिए किया, तो फिर वो ठीक वैसे ही है। कर्म का जो भी प्रयोग वो प्रभु को दीजिए, अपने सत्कर्म प्रभु को दीजिए, उसे संसार में मत दीजिए। संसार के साधनों के लिए अपने कर्मों को नष्ट मत कीजिए, तो वो उसी प्रकार होगा।
आपको किस प्रकार आपको ऐसा होना है, यदि आपको वही अपनी चेतना, यदि आपने वही अपनी कृति प्रभु को निवेदन कर दी, तो संसार क्या है जो पल पल समाप्त हो रहा है, संसार की एक एक वस्तु देखिए, एक एक वस्तु, संसार जो है वो पल पल नष्ट होता है। जिस संसार को देखकर हम बहुत प्रसन्न होते हैं, वही संसार पल पल नष्ट होता है। जैसे फूल, फूल कितनी देर, जैसे ही फूल को उस डाल से अलग कर दिया जाता है, थोड़ी देर बाद ही मुरझा जाता है। और आप सोचते हैं कि एक बालक ने जन्म लिया, एक बालक जन्मा, आप बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, घर में बहुत ही ज़्यादा उत्सव मनाए जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, उसका एक एक पल उसकी उम्र को कम करता है। ऐसे ही आप सोचते हैं, बहुत खुश होते हैं कि इस जीवन से बहुत खुश होते हैं, एक एक पल आपका नष्ट होता है और वो आपका आपको प्रभु से दूर करता है। आप जितना इस संसार में फंसते हैं, आप नष्टवान हो चले जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रभु की ओर जाते हैं, तो इस संसार का जो ये जन्म मरण जिसमें फंस जाते हैं, उससे हम छूट जाते हैं। और ये आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि आपने जो भी, आपको प्रभु से ये निवेदन करना है कि हे प्रभु, हमने जो भी कमा लिया उसके स्वामी आप हैं, हम नहीं जानते। और लेकिन एक बात, कब तक एक निश्चित समय है, तब तक वस्तु आपके पास है, जब तक आप जीवित हैं तब तक वो आपके पास है। और जैसे जैसे समय जा रहा है, वो वस्तु आपसे दूर होती चली जा रही है। इसी का नाम संसार है। जब आपने कर्म संसार में लगाया, तो उसका परिणाम क्या? प्रतिपल शेष। यद्यपि आप कोई सर्वश्रेष्ठ वस्तु पालें, कितनी भी बड़ी से बड़ी वस्तु आप पालें, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा, चाहे आप बहुत ज़्यादा धन अर्जित कर लें, आप बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाएं और बड़ी अच्छी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान कुछ भी पालें, लेकिन जो पाया, याद रखिए, वो पल पल घट रहा है। आपने जो भी पाया इस संसार में रहते रहते, वो पल पल नष्ट होता रहता है। और फिर वही जीवन, वही कर्म यदि आपने प्रभु के चरणों में लगा दिया, तो यदि आपने वही कृति प्रभु के चरणों में लगा दी, तो वो पल पल बढ़ेगी। यानी जो कमाया वो पल पल घटेगा नहीं। अगर प्रभु के चरणों से लगा देंगे तो वो पल पल बढ़ता है। और आपने जो प्रभु को निवेदन किया है, वो पल पल बढ़ेगा। संचय दोनों ही, देखिए, जो संचय होता है, जोड़ता है, वो हर कोई करता है। संचय यानी हर कोई जोड़ता है, संचय गृहस्थ भी जोड़ता है और संचय साधु भी जोड़ते हैं। अब फर्क क्या होता है? जो संचय है, जो साधु जोड़ते हैं, साधु जोड़ते हैं प्रभु, जो भी अपना भजन उसे जोड़ते हैं, जो भी अपने सत्कर्म वो केवल प्रभु के लिए। और गृहस्थ क्या करता है? गृहस्थ जोड़ता है और वो इस संसार में फिर से व्यस्त हो जाता है और फिर संसार में खर्च कर देता है। लेकिन साधु लोग ऐसा नहीं करते। इसीलिए आप सभी को बार बार समझाया जाता है, बार बार, जितने भी सत्कर्म आप कर रहे हैं वो सब प्रभु पर छोड़िए, प्रभु के चरणों पर, और इस संसार में ना फंसे। यकीन मानिए, आप जितना प्रसन्न होते हैं कि ये जो संसार है ये बहुत ही सुंदर है, हम जितना ये प्रसन्न होते हैं, नहीं, ये संसार सबसे, अगर नाशवान जिसे कहा जाए, अगर हमें सबसे बड़ा जो कलेश का कारण वो ये संसार है। अब इस संसार में रहते रहते प्रभु को कैसे पाना है, ये आप देखिए कि कैसे पाएंगे। इसलिए जितना भजन कर सकते हैं और अपने सत्कर्मों को कहीं और लगाने से अच्छा है प्रभु को अर्पण कीजिए। और प्रभु से कोई भी इच्छा नहीं, कोई भी, और इच्छा रखना चाहते हैं बस ये रखिए कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बस जो ऐसा कर लेते हैं वो प्रभु को पा लेते हैं। और जो ये कहते हैं, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जो ऐसे चलते हैं, जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं, यकीन मानिए वो प्रभु को पा लेते हैं, प्रभु का प्रेम पा लेते हैं और प्रभु उनका उत्तरदायित्व खुद संभालते हैं।
किसी और को संभालने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए अपने सत्कर्मों को जोड़िए और इस संसार में खर्च ना करें, प्रभु को अर्पण करें। और कोई भी कार्य ऐसा ना हो पाए कि जिससे हमारे प्रभु को दुख हो और हम अपने प्रभु से अलग हो पाए। इसलिए इन बात ये जो प्रवचन है ये सुनने मात्र से, आप कहते हैं सुनने में और करने में बहुत फर्क होता है। हम आपकी बात स्वीकार करते हैं कि सुनने में और करने में बहुत फर्क है, लेकिन बस एक बात ध्यान रखिए, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके लिए ये आसान हो जाते हैं। लेकिन जो अभी भी अपने अहम में फंसे हैं, अभी भी संसार की सुविधाओं में फंसे हैं, वो प्रभु को नहीं पा सकते। और आप सोचें कि ये संसार है, अगर ये जन्म है, हमें जो ये इस समय जो ये मनुष्य जीवन मिला है तो केवल हमारे मनोरंजन के लिए मिला है, तो वो बहुत ही सच्चे में बहुत ही दयनीय स्थिति है अगर ऐसा सोचते हैं तो। ये जीवन केवल मनुष्य जीवन केवल भजन के लिए ही मिलता है, और ख्रिस्त में रहते हुए भी आप भजन कर सकते हैं। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अपने सभी सत्कर्मों को अपने प्रभु के चरणों पे अर्पण कीजिए और इस संसार में खर्च मत कीजिए। जो ऐसा कर लेते हैं वो प्रभु को पा लेते हैं, प्रभु का प्रेम पा लेते हैं और इस जन्म और मरण से छूट जाते हैं। खूब भजन करें, प्रभु को याद रखें। एकमात्र आश्रय हमारे प्रभु और कोई नहीं। एकमात्र आश्रय केवल हमारे प्रभु। हमारा कार्य क्या है? केवल कर्म करना और कुछ नहीं। अब प्रभु जाने कि उन्हें कैसे करना है। और एक बात हम अवश्य जानना चाहिए और एक विश्वास, दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास अपने हृदय में रखिए कि प्रभु हमारा अहित नहीं कर सकते। आपसे कोई वस्तु छीनी जाती है, आपसे कोई वस्तु दूर हो जाती है, चाहे कुछ भी, चाहे वो संसार की कोई वस्तु है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, चाहे कुछ भी अगर आपसे छीन जाता है तो कभी दुखी मत होइए। इस संसार की चीजों का त्याग करें, तभी जाके समझ में आएगा कि जीवन में सुख क्या है, जिस सुख के पीछे ना जाने कितने कितने लोग भागते हैं। तो आपको वो अपने जीवन में अवश्य मिलेगा। तो कल आप सभी से फिर मिलेंगे। जय श्री राधे। आप सभी को श्री धाम वृंदावन से आप सभी को राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। और आप सभी को देखिए, आप सभी को हम बार बार समझाते हैं कि आप सभी को इस प्रकार